हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 देखेंगे। यानी कोई भी कंपनीज कंपटीशन करते हुए इस टाइम अपराध करती है तो उसका दंड क्या मिलता है। ऑफेंसेस यानी अपराध, पेनल्टीज यानी दंड। कोई भी ऑफेंसेस करती है यानी अपराध करती है तो उसे दंड क्या मिलता है अंडर कंपटीशन एक्ट, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब कोई भी कंपनीज कंपटीशन करते इस टाइम कुछ भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स या तो फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करी तो उसे दंड देने के लिए भी एक कमीशन बनाई गई है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो दंड देती है, उसके केसेस वहां पर फाइल होते हैं और उसे पेनल्टीज भी लगती है। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। टोटल 4 तरह के पेनल्टीज आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं दोस्तों। वो चारों तरह के पेनल्टीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पेनल्टी की तरफ से। फर्स्ट पेनल्टी है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल। जो भी कंपनी जो डायरेक्शन दिया गया है कमीशन, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया या तो फिर एक्ट के तहत या तो फिर डायरेक्टर जनरल के डायरेक्शन दिए सो उसके अगेंस्ट काम करती है तो उसके खिलाफ क्या पेनल्टी लगती है। In any case, if a person or entity fails to comply with the direction given by the commission or the directions given by the director general and that too without any reasonable cause, then such a person will be punishable and such have fulfill a fine which could exceed up to the amount of 1 lakh rupees for each day of non-compliance. However, this sum of penalty could not exceed 1 crore rupees. जो भी कंपनी जो डायरेक्शन दिया गया है कमीशन की तरफ से या तो फिर एक्ट की तरफ से या तो फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ दी कमीशन एक्ट की तरफ से, ये डायरेक्शन दिए गए से डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करती है यानी उसके अगेंस्ट काम करती है विदाउट एनी रीजनेबल, यानी एक प्रॉपर रीजन से, एक प्रॉपर रीजन ना होने से वो कंपनी अगेंस्ट काम कर रही है तो उसको हर दिन का 1 लाख रुपए फाइन करेंगे। अगर आप 10 दिन करोगे तो 10 लाख रुपए, अगर 1 साल करोगे 30 लाख रुपए, 36 लाख रुपए। ऐसे ही आप एक एक दिन का 1 लाख रुपए पेनल्टी लगता है, मगर ये पेनल्टी 1 करोड़ के ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। 1 करोड़ के अंदर एक कंपनी को चार्ज कर सकते हैं, हर दिन का 1 लाख रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट पेनल्टी है अगर डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करोगे कमीशन के या तो फिर एक्ट के या तो फिर डायरेक्टर जनरल के तो आपको हर दिन का 1 लाख रुपए का फाइन भरना होगा, लेकिन ये अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाती। सेकेंड पेनल्टी है पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी अब जैसे 2 कंपनी एक साथ मिलकर काम करती है या तो फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, अगर ये इंफॉर्मेशन एक्ट को नहीं बताए या तो फिर कमीशन को नहीं बताए, कॉम्पिटिटिव कमीशन के को नहीं बताए तो इसका क्या पेनल्टी लगेगी। इन केस एनी पर्सन और एंटिटी फेल्स टू गिव नोटिस टू द कमीशन देन सच अ कमीशन शैल बी इम्पोज्ड बाय अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ एसेट्स ऑफ सच अ कॉम्बिनेशन। अगर कोई पर्सन या तो फिर कोई व्यक्ति है उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबल या तो फिर खुद कंपनी अगर कमीशन को नहीं बताई, सीसीआई को नहीं इंफॉर्मेशन दी तो उस कंपनी के खिलाफ पेनल्टी पड़ेगा। पेनल्टी क्या भरनी होगी, जितना टर्नओवर है कंपनी का उसका 1% देना होगा सीसीआई को, यानी कमीशन, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया को 1% देना होगा। यानी कंपनी का अगर 100 करोड़ का टर्नओवर है तो कंपनी को 1% देना होगा, यानी 1 करोड़ देना होगा। अगर 1000 टर्नओवर है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो 10 करोड़ रुपए देना होगा। ऐसे ही अगर कंपनी ने कॉम्बिनेशन होने का इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया कमीशन ऑफ इंडिया को उसको क्या करना होगा, उसको 1% का टर्नओवर देना होगा कमीशन, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया को। ये हो गया हमारे 2 पेनल्टीज। थर्ड पेनल्टी है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश द मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब जैसे हर कंपनी को अपने पास कितना मटेरियल है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, ये इंफॉर्मेशन मटेरियल का इंफॉर्मेशन देने का रहता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी कंपनी गलत इंफॉर्मेशन दे रही है या तो फिर इंफॉर्मेशन देने में कुछ छूट हो रही है, मटेरियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन देने में कुछ छूट हो रही है तो उसके खिलाफ क्या फाइन पड़ेगा। इन केस अ पर्सन और ए पार्टी मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल और दे नो दैट दे आर फर्निशिंग ए फॉल्स मटेरियल और अमिट्स टू सबमिशन द मटेरियल टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ कमीशन एक्ट 2002,
कोई भी व्यक्ति या तो फिर कोई भी पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है या तो फिर कुछ छुपा रही है या तो फिर इंफॉर्मेशन देने में चूक हो रही है कंपटीशन एक्ट को, देन सच अ पर्सन इज लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 50 लाख रुपीज एंड इट मे एक्सटेंड मैक्सिमम टू 1 करोड़ रुपीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। सो इसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ 50 लाख तक का फाइन पड़ सकता है, मिनिमम 50 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ तक भी फाइन जा सकता है। ये आपको फाइन पड़ेगा अगर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन देने में से चूक जाता है। ये था हमारा थर्ड पेनल्टी। फोर्थ पेनल्टी है पेनल्टी फॉर द ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी गलती हो रही है इंफॉर्मेशन देने में या इंफॉर्मेशन बताने में, अब जैसे इंफॉर्मेशन पेपर फॉर्म में या तो फिर फॉर्म में देना होता है, उसमें कुछ गलती हो रही है तो क्या होगा, थर्ड में मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, इसमें फोर्थ में पूरे कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन केस अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 इज इन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर काइंड एंड मेक्स अ स्टेटमेंट विच ही नोज ही इज फॉल्स। अगर कोई, अब जैसे एक व्यक्ति को देना होता है या तो फिर एक पर्सन को इंफॉर्मेशन देना होता है कंपटीशन एक्ट को इन दी फॉर्म टाइप में देना होता है या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप में देना होता है और कुछ अदर काइंड्स में देना होता है विच ही नोज इज फॉल्स, उसको लगता है कि वो फॉल्स है, डॉक्यूमेंट जो भी है वो पूरा गलत है, और अमिट सम ऑफ द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, और उसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन देने में कुछ छूट हो रही है, और विलिंगफुली अल्टर देम, या तो फिर वो बदलने की, दबाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू सरफेस, या तो फिर उस डॉक्यूमेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहा है, और डिस्ट्रॉय, या तो फिर उस डॉक्यूमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है डॉक्यूमेंट, देन सच अ पर्सन इज लाइबल टू बी पनिश्ड विद अ मॉनेटरी फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1 करोड़ रुपीज़। सो वो पर्सन के खिलाफ 1 करोड़ तक का भी फाइन लगता है। अब जैसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में या तो फॉर्म टाइप में देना होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो कोई व्यक्ति को जानता है कि वो इंफॉर्मेशन गलत है या तो फिर उसे देने में चूक हो रही है या तो फिर उस डॉक्यूमेंट को वो दबाने की कोशिश कर रहा है या तो फिर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन के खिलाफ या तो फिर उसे मॉनेटरी फाइन मिलेगा या तो उस पर्सन के खिलाफ 1 करोड़ का तक का फाइन लग सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो में हमने देखा 4 तरह के पेनल्टीज। एक फर्स्ट पेनल्टी थी हमारी जब कोई भी व्यक्ति कमीशन के खिलाफ काम करेगा, कमीशन के डायरेक्शन के खिलाफ काम करेगा तो उसे पेनल्टी लगेगी। सेकंड था कॉम्बिनेशन जो हो रहा है दो कंपनीज के बीच में वो छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसे फाइन लगेगा। थर्ड हमने देखा मटेरियल इन्फॉर्मेशन को फॉल्स तरह से प्रेजेंट करने को पेनल्टी लगेगी। फोर्थ हमने देखा जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसे दबाने की या तो फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो उसके तरफ भी फाइन लगेगा। सो ये 4 पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इतना देखा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4 सम एनईपी सिलेबस वालों के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।